हेलो झारखंड बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के प्यारे बच्चों जो इस बार कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट या फिर स्पेशल एग्जाम देने वाले हैं कहां झारखंड बोर्ड में। ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि आपके एग्जाम को लेकर, है ना। आशा करते हैं कि जितने भी लोग इस बार दुर्भाग्यवश बैक लग गया था जिनका, वे सभी अपना कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर दिए होंगे और जिनको अपने मार्क्स से संतुष्टि नहीं था शायद वो इंप्रूवमेंट का भी एग्जाम भर दिए होंगे, और बाकी जो एग्जाम में ही नहीं बैठ पाए वो शायद स्पेशल एग्जाम का फॉर्म जरूर भर दिए होंगे। और एक सबसे बड़ी झारखंड में विडंबना है, वो है कि आपका जो रीचेक का रिजल्ट आने वाला था, आखिर वो पता नहीं रांची में अटक गया है कि उधर गढ़वा में अटक गया है कि पता नहीं आपके घर के उधर पीछे कोई तालाब उलाब में फंस गया है, पता ही नहीं चल रहा है यार। रीचेक फॉर्म क्यों, अभी हम बताएंगे कि रीचेक का रिजल्ट कब तक आएगा फिर नहीं आएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है बच्चा पार्टी कि आखिर आप बताइए हमको, आप हमको ये बताइए कि आखिर आदमी जो रीचेक का फॉर्म भरता है आखिर वो किस नाते भरता है। रीचेक का जो भरता है फॉर्म, पैसा भी लगा के भरता है, आखिर वो क्या सोच के भरता है? वो ये सोच के भरता है कि मेरा पेपर अच्छा गया था। वो क्या सोच के भरता है? वो ये सोच के भरता है बच्चा पार्टी कि मेरा पेपर अच्छा गया था, मेरा पेपर अच्छा गया था और मेरा मार्क्स बहुत खराब मिला, और फिर हम जब रीचेक कराएंगे तो मेरा मार्क्स बढ़ेगा। तो कुछ बच्चे कहीं फेल हो गए होंगे अच्छा लिखने के बावजूद भी, तो वे सभी कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं भरे रहते हैं। जो बच्चे का कम मार्क्स आया, 75% नहीं आया, जेई करना चाहते थे, चाहे कम मार्क्स आया वो चाहते थे बढ़ाए मार्क्स, वो अपना अबर इंप्रूवमेंट का फॉर्म नहीं भरे रहते हैं। तकरीबन 1000 रुपया से 2000 तक, कहीं कहीं 3-3 हजार तक मास्टर जो ठगा है एक्स्ट्रा पैसा लेके, आखिर वो बच्चे नहीं ठगाते हैं। घर वाले जो दिन रात ताना मारते हैं कि तुम पढ़ता नहीं होगा, क्या वो ताना सुनता? नहीं सुनता। कहीं आप समय से रिजल्ट दे देते हैं। मान लीजिए आपका कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट का फॉर्म जब भरा रहा था 15 तारीख तक भरा रहा था, आप डेट बढ़ाएं 2 दिन, वैसे तो 13 तारीख तक ही था 12th का, तो आप कम से कम यहाँ पे 8 तारीख तक रिजल्ट जारी कर देते यार। बच्चों के लिए आपको सरकार का क्या है, उसकी वाइफ चश्मा पहनती है 30-40 हजार की, 1 लाख के, उसको क्या फर्क पड़ता है सर। लेकिन बच्चों के लिए 500 बहुत बड़ा रकम होता है, हम समझ सकते हैं। अभी मेरे पास भले हो गया है 10-20 हजार, लेकिन पता है 20 रुपया का समोसा नहीं खाते थे, अभी से साल भर पहले की बात है, बहुत दिन पुराना नहीं है। क्यों? क्योंकि उस काम से कुछ और करेंगे। ऐसा नहीं कि खाते ही नहीं थे, बचाते थे। मतलब डेली लगता था कि यार आज खाने का मन है तो हफ्ता में 1-2 दिन खा लेते थे, वो भी जितना कम हो सके कम। और बच्चों का आप 1500-2000 ले रहे हैं, और वो भी वो बच्चों का जिन पर घर वाले भी आप भरोसा नहीं करेंगे। मान लो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, घर वाला जूता खोल के मारेगा, चाहे मेरा घर वाला हो चाहे किसी और घर वाला। क्यों भरोसा करेगा यार? रिजल्ट खराब होगा तो, और घर वाला को पैसा मांगेगा तो फिर बोलेगा जाओ छोड़ दो कमाने चल जाओ। उसका भावनाओं को कौन समझेगा? झारखंड में इतने सारे टीचर्स हैं, किसी ने बोला आपके बारे में? भले खुद को बोलते हैं कि हम इतना साल से पढ़ा रहे हैं, हम इतना फेमस हैं, वो फेमस है सर। स्टूडेंट के लिए जब आप खड़े नहीं हो सकते तो कौन सा फेमस? किसी ने एक भी वीडियोस बनाया कंपार्टमेंट का के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, कुछ के लिए? एक नाम ले लो जिन्होंने आपके हक में बनाया होगा, हक में। ऐसा नहीं कि फॉर्म आ गया वो तो कोई भी बना सकता है। जिस दिन रिजल्ट खराब हुआ था उस दिन आकाश टीचर गलती से बोल भी दिए, बाकी सब चुप थे। झारखंड में इतने सारे टीचर्स हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। 1-2 टीचर्स एक वीडियो बनाए कि रिजल्ट खराब हुआ, लेकिन आवाज उसको नहीं बोलते ना, आवाज उठाया कोई? क्यों उठाएगा कोई? पोस्टर में तो 10 गो नाम आ ही गया कि रैंक इतना है, रैंक उतना है, ये टॉप है, वो टॉप है। फेल वालों को कौन गिनता है सर? कम मार्क्स वालों को कौन गिनता है? घर वाले भी नहीं गिनते हैं। गांव में भी उसी का चर्चा होता है जिसका सबसे ज्यादा नंबर होता है। और एक बात ये भी होता है कि 5 साल बाद जो टॉपर होता है वो तैयारी करते रह जाता है, और जो फेल वाला और जो कम नंबर वाला होता है वो सिलेक्शन लेकर उसके शरीर पर वर्दी भी आ जाता है। आप खुद देखे होंगे अपने घर के अगल बगल। तो खैर मेरा ये मुद्दा नहीं था, लेकिन बस मेरा यही कहना था कि यार सरकार कुछ नहीं कर रहा, कम से कम आवाज तो उठाओ कोई। भले कोई सुनने वाला ना हो अलग की बात है, हम सोच रहे थे यार वीडियोस बनाए, कोई तो आए सामने। मैंने शॉर्ट्स तो कई डाला था कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले ही हमने डाला था। खैर वो सब अलग की बातें हैं, अलग की बात तो नहीं है, वही मेन इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब आ जाते हैं रिजल्ट पर। अब रिजल्ट भी आ जाएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों ने इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर दिया है। सभी बच्चे जो फेल हो गए थे अच्छा लिखने के बावजूद भी उन्होंने ये कंपार्टमेंट का फॉर्म भर दिया है। तो अब रिजल्ट दो, चाहे अपना रिजल्ट तुम रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
भाड़ा लगेगा 100-500 और खर्चा होगा 100-200-500। एक तो सेंटर भी हमको पता है कि कितना दूर देगा, सो कोई नहीं सुनने वाला। खैर जो भी हो, तो मैन आ जाते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि आपका रिजल्ट कब आएगा कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट का। तो आपका ये कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट, ये आपका रिचेक का, तो रिचेक का रिजल्ट वैसे 25 जुलाई तक आ जाने की पूरी संभावना है, लेकिन अब आ भी जाए तो रिजल्ट तो कोई काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन आ जाना चाहिए, इसी महीने आ जाएगा। 25 जुलाई से 30 जुलाई भी जाए, लेकिन अगस्त नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और चल जाएगा तो समझ जाओ कि फिर कोई पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है झारखंड में। बाकी अब आ जाते हैं कि जो कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरे हैं, जो कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरे हैं, आखिर उनका एग्जाम कब होगा और रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो फॉर्म तो सब कोई भर दिए होंगे आशा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसे बोला गया था कि आपका अगस्त के प्रथम वीक में आपका क्या होगा, तो आपका एग्जाम होगा। लेकिन क्या सर अगस्त के प्रथम वीक में एग्जाम होगा, तो इसकी संभावना बहुत कम है, मतलब बहुत कम, मतलब समझिए नहीं ही होगा, ठीक है। तो सर तो कब होगा, सवाल आता है कि सर कब होगा। क्योंकि देखिए पिछले बार का हम डेटा आपको बताते हैं, पिछले बार भी सेम, जैसे इस बार आपका 13 जुलाई तक लास्ट डेट था ना फॉर्म भरने का, है ना। पिछले बार 10 जुलाई था, ठीक है, पिछले बार 10 जुलाई था, और लेट फाइन के साथ सेम वही चल गया था 15 जुलाई। तो लगभग दोनों का सेम डेट है, 2 दिन बढ़ाया था अभी इधर, तो ठीक है। तो मान लीजिए कि सेम है, पिछले बार का भी इस बार का 2-4 दिन आगे पीछे है फॉर्म वाला, जो फॉर्म कब कब भराएगा, सो कितना तारीख से कितना तारीख तक। अब एग्जाम के बारे में बात करते हैं, तो पिछले साल यानी 2025 में जो एग्जाम हुआ था वो 23 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 1 सितंबर तक यानी 1 हफ्ता चला था, 23 अगस्त से। तो क्या सर इस बार भी 23 अगस्त को होगा? 23 अगस्त से तो स्टार्ट नियम से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार जल्दी बोला गया है, लेकिन ये कंफर्म है कि वहां तक चल जाएगा। 1 सितंबर तक चल गया था पिछला बार, लेकिन इस बार आपका 25 अगस्त तक चल जाएगा। यानी आपका इस बार जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला बच्चा पार्टी, वो ये कंफर्म कर लो कि आपका एग्जाम जो होगा वो 15 अगस्त के बाद ही होगा। कब होगा? 15 अगस्त के बाद ही, ठीक है। तो 15 अगस्त से आपका 25 अगस्त के बीच आपका कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट का एग्जाम होने वाला है। बाकी आप चाहते हैं कि नहीं हमको इसकी तैयारी करना है, तो हमारा स्पेशल क्लास में फिर से हम प्राइस घटा दिए हैं। वो 199 ले रहे थे कल तक, आज से आपका सिर्फ 149 लगेगा। कितना लगेगा? सिर्फ 149 फिजिक्स का भी और 149 केमिस्ट्री का भी। तो आप अभी तक भी तैयारी नहीं किए हैं और चाहते हैं अच्छा करें, तो मेरा कंपार्टमेंट ये स्पेशल क्लास में सिर्फ आपको 15 वीडियो मिलेगा। कितना वीडियो? सिर्फ 15 वीडियो, और मात्र उतने क्वेश्चन पढ़ के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब उसी में रहेगा, और वो भी लाइव चलेगा। अभी तो 4-5 वीडियो हम शायद दिए हैं, 6 वीडियो, बाकी भी 10 वीडियो और देना बाकी है, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। आप सिर्फ हमारा 15 वीडियोस देखकर, आपका 70 नंबर का कहीं पेपर होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो आप उसमें से 50 प्लस तो कंफर्म आ जाएगा। बाकी आप कुछ पढ़े लिखे चाहे थोड़ा ज्यादा मतलब एक्टिव बच्चे होंगे, ज्यादा याद करने वाले थोड़ा होता है ना, जैसे एक एवरेज से थोड़ा स्टैंडर्ड, तो ये सभी बच्चे का 60 प्लस आराम से आ जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपका मान लीजिए 50 नंबर इधर और उधर 30 नंबर 80, यानी मेरा क्वेश्चन 80% मतलब हूबहू मैच करेगा, मतलब डिजिट भी चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है। टाइम टेबल में थोड़ा चेंज किए हैं, जैसे फिजिक्स 2 बजे से होता है और केमिस्ट्री 4 बजे से होता है। बाकी ये हमारा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप के जरिए सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप कॉल ही होगा, ठीक है। इस पर बात कर सकते हैं। एग्जाम तो बता ही दिए कि एग्जाम आपका कब होगा, तो वही 15 से 25 अगस्त के बीच। बाकी इसका रिजल्ट आएगा आपका लास्ट सितंबर या फिर वही 10 अक्टूबर के बीच कंफर्म आ जाएगा, देर नहीं होगा बहुत ज्यादा। और आपका एडमिशन उसी महीने अक्टूबर में ही हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में भी एक बार फॉर्म भराने आता है, क्योंकि लास्ट नवंबर तक चलता है आपका एडमिशन, लास्ट नवंबर तक चलता है ना। यहाँ तक कि बहुत कॉलेज में दिसंबर तक भी चलता है, जहाँ पे सीट नहीं फुल पाता है। बहुत ऐसे भी कॉलेज होगा जिसका एक ही महीना में सीट फुल हो गया, मतलब इसी महीने जुलाई में भी, है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा, जैसे सोचेगा कि उनको वही कॉलेज मिले, तो वैसा नहीं होगा, है ना। तो ऐसा आपका क्या, जो इस बार 80% तक लाया है ना, उसको भी मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसका सीट लिमिटेड है। तो जो 80 के ऊपर वाले का एडमिशन हो गया, तो उसको भी नहीं मिल पाएगा ना। तो कुछ कॉलेजेस का सीट तुरंत भर गया पहले मेरिट लिस्ट में, उसको दूसरा मेरिट लिस्ट जारी भी नहीं करेगा। कुछ कॉलेज ऐसे भी होंगे जो 5-5 मेरिट लिस्ट जारी करेगा, जहां पे फुल नहीं होगा सीट, है ना। तो आपका एडमिशन कंफर्म है हो जाएगा, लेकिन हाँ मनपसंद कॉलेज में नहीं होगा, हम हमेशा शुरू से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये था प्यारा सा अपडेट, बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और इस बैच में आप चाहते हैं तैयारी करें तो जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। आपका भाई हमेशा आपके साथ है, तैयारी बेहतरीन कराएगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी तैयारी चल रहा है उनको तो पता ही होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोस में, कोई अच्छा खुशखबरी आ जाए। बाकी रिजल्ट रिचेक वाला आपका वही 25 जुलाई तक आ जाना चाहिए, तो आ भी जाए तो आपको अर्थ नहीं बचता है, लेकिन आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ग्रुप मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, ठीक है दोस्तों।